ठीक है, इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट पता है, उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है x1, y1। तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 में से y1 को घटाएंगे और x2 में से x1 को घटाएंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसी को कहा जाता है राइज ओवर रन। राइज मतलब क्या, ऊपर जाना, उठना। तो y लिखा हुआ है, y एक्सिस पे तो हम ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो राइज हो गया। और जब हम दौड़ते हैं, रन करते हैं, तो x एक्सिस पे दौड़ते हैं ना, सीधा सीधा। यही से फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 को दूसरे शब्दों में राइज ओवर रन भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आपने ध्यान कर लिया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये लाइन है हमारा, तो इस लाइन पे हमको 2 पॉइंट पता है। जैसे पहला पॉइंट पता है 5,4, दूसरा पॉइंट पता है 2,3। हमसे कह रहा है कि इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 किया हमने, y2 माइनस y1 फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 है क्या, 5, इसको हमने y2 बोल दिया, तो इसके साथ जो लिखा है इसको x2 बोलेंगे। तो x2 ये हो गया 5 और x1 क्या हो गया 2, है ना। तो 5 माइनस 2 किया हमने, तो 3 आ गया डिनोमिनेटर में। तो स्लोप क्या मिल गया हमको, 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 2 3। तो इस वाले लाइन का जो गिवन लाइन था ए क्वेश्चन में, इसका स्लोप हो गया 1/3। तो जो बच्चे नहीं लिखे थे इसको कॉपी कर लीजिए, ये 2 पॉइंट को, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। अनुप्रिया कॉपी कर लीजिए आप। सर कर लिए। कर लिए। कल और कौन बच्चे नहीं थे, अमृतेश कल तुम कहाँ थे? अमृतेश यस सर। कल कहाँ थे? सर कल फोन चार्ज नहीं था। वाह, ताली बजाइए सब कोई, थोड़ा अमृतेश के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। फोन चार्ज, तुमको पता है कि जब क्लास करना है तो फोन तो तुमको रात में ही चार्ज कर लेना चाहिए। सर लाइट नहीं आया हुआ था। हाँ, वाह वाह वाह, बहुत सही। तो गेम खेल के डिस्चार्ज करने के लिए कौन बोला था? FB चला रहा था। हाँ, FB का तो हीरो है ये, एकदम फोटो लगाया हुआ है FB पे। चलो ध्यान दो यहाँ। तो अमृतेश ये सब बहाना नहीं चलेगा, तुम क्लास मिस करोगे, तुम्हारा जो है टॉपिक मिस हो जाएगा। ये टॉपिक हम थोड़ा सा भी कल ज्यादा पढ़ा दिए रहते तो आज तुम्हें समझ में नहीं आता। तो कल हम एक और क्वेश्चन किए थे, एक लाइन दिया हुआ था, उसका स्लोप था, उसका एक पॉइंट था 6 दूसरा था 4 तो हमको इसका स्लोप निकालना था। तो स्लोप क्या आ गया इसका, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इक्वल्स 2/2 इक्वल्स 1। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। कॉपी करो, जो नहीं लिखे थे कॉपी करो। कुछ बच्चे 2/2 बोल रहे थे, 2/2 मत बोलिएगा, कैंसल करके सिंप्लीफाई करके आंसर बोलना है। ये स्क्रीन पे कौन सा शरीफ बच्चा है जिसने लिखा है? तुम लोग क्लास करते हो या तुम लोग जो है मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट करते हो बैठ करके? एनोटेशन मना किए नहीं करना है, फिर भी तुम लोग जो है लिखे जा रहे हो। ये लिख लिया सबने बच्चों? यस सर। चलो अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे हमें एक लाइन दे दिया, इस लाइन पे एक पॉइंट है 1,2, अगला पॉइंट है 4,9। इसका स्लोप बोला है, क्या होगा बताओ, स्लोप निकाल के।
7 कितना आया? 7 7 7/1 7/1 पॉइंट क्या क्या दिख रहा है? 4,9 और 1,2। सॉरी सर 3 होगा। 7/3 7/3 हाँ। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस 7/3 होगा सर। तो y2 इसको बोल दिए हम 9 को, तो y1 क्या हो जाएगा? 2, 9 माइनस 2, x2 क्या होगा? 4 4 - 1 और x1 1। कितना आ गया? 7/3। एग्जाम में यही करके आना सब, 7 निकाल देना, कोई 2 निकाल देना, तो नंबर मिलेगा लड्डू। आगे पढ़े। यस तो अब इसमें कुछ नोट्स हम लिखाएंगे आपको, पहले सुनिएगा, जब हम कहेंगे लिखने के लिए तब लिखिएगा। जैसे हमको कोई लाइन दिया हुआ है, कोई भी लाइन, तो इस पे ना इस पे एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है? बोलो बच्चों, एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है? 2 एक लाइन पे 2 पॉइंट होता है। अच्छा ज्ञान दे रहे हो आज। एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। अरे लाइन पे एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर हर पॉइंट के बीच में एक पॉइंट। तो एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। तो अब ये तो पता चल गया हमको इनफाइनाइट पॉइंट है। अब स्लोप निकालने के लिए हम कौन से 2 पॉइंट का यूज करें? ये क्वेश्चन आता है। फिर उस इनफाइनाइट में से कौन सा 2 पॉइंट ले हम? कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। कोई नहीं, कोई भी 2 पॉइंट लो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हमको जो है, हम यहाँ, वही मेरा पहला पॉइंट है, स्लोप ऑफ अ लाइन नेवर चेंजेस। किसी एक लाइन का स्लोप कभी नहीं बदलता है। स्लोप ऑफ अ लाइन नेवर चेंजेस। गुड। लाइन का स्लोप कभी नहीं बदलता है। सो यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स टू फाइंड स्लोप। लिखते जाओ साथ साथ। सो यू कैन टेक any 2 points to find the slope. लिख के बोल देना। हो गया सर। हो गया सर। अभी मेरी आवाज साफ से आ रही है? यस सर। इधर तो नहीं है ना? स्लो तो नहीं है? तो आगे पढ़ा जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक लाइन के अलावा कोई भी कर्व हो, जैसे ऐसे तुमको कर्व दे दिया हुआ है, ये ठीक है, ऐसा कर्व दे दिया हुआ है, तो इस कर्व का स्लोप चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखो ढलान कैसा है, ऐसा है ना, स्लोप ऐसा है। इस जगह में देखो स्लोप ज्यादा, पहले इसको हम 1 बोल दे, इसको हम 2 बोल दे, तो स्लोप 1 पे ज्यादा है या 2 पे ज्यादा है? 1 पे। 2 पे किसको दिखाई दे रहा है? 2 तो सीधा सीधा है, जितना दूर ब्लू से मार्क किए हैं उस पे तुम बैठ 1 पे जाओगे है सर। तो थोड़ी ना जो है तुम नीचे आ जाओगे फिसल के। जहाँ पे ज्यादा स्लोप होगा वहां से तुम फिसल के नीचे आ जाओगे। तो 1 पे तुम बैठोगे, यहाँ आकर के तुम बैठोगे, तुम फिसल के नीचे आ जाओगे। तो 1 पे स्लोप ज्यादा है, 2 पे कम है। फिर इधर आए तो फिर स्लोप बढ़ गया, फिर यहाँ है तो यहाँ पे जो है इतने दूर में स्लोप कम हो गया। फिर
है ना बच्चों? यस सर। तो हमको क्या पता चला कि कर्व का स्लोप चेंज होता रहता है। स्लोप ऑफ अ कर्व अदर देन लाइन कीप्स चेंजिंग। तो वही हम लिख रहे हैं, इसको कॉपी कीजिए। स्लोप ऑफ अ कर्व अदर देन अ लाइन। इसके घर के भी बाहर शोर हो, वो लोग अपना माइक खुद से म्यूट कर लीजिएगा। माइक पे क्लिक करके, स्क्रीन पे क्लिक करके माइक पे बटन दबाइएगा ना, तो माइक ऑफ करने का ऑप्शन आएगा, तो ऑफ कर लिया कीजिएगा आप लोग। फिर जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब ऑन करके आंसर कीजिएगा। लिख लिए? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो क्लास 9 के अंदर जब तक आप रहेंगे, आपको बस लाइन का ही स्लोप निकालने के लिए कहेगा। लाइन के अलावा किसी भी दूसरे चीज का स्लोप निकालने के लिए कभी भी नहीं कहेगा। समझे बात को? Yes, sir. तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम और देख रहे हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव स्लोप। प्लस वी मतलब पॉजिटिव। कभी कभी ना तुमको बिना आंसर देखे बताना पड़ेगा, बिना स्लोप का वैल्यू निकालने बताना, बिना वैल्यू निकाले कि 5 आया या 3 आया या -1 आया या -7 आया, बिना वैल्यू निकाले बताना पड़ेगा कि स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है, आंसर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। तो वही हम अब सिखा रहे हैं आपको कि कैसे आप बस कर्व को देख के आप बता सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव। तो मान लिया ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया इसमें, ठीक है, इस पे। तो यार रुको, इस लाइन की जगह हम इस लाइन को थोड़ा नीचे तक खींच लेते हैं। एक सेकंड होल्ड करिएगा बच्चों। वही लाइन है सेम, उसको ओरिजिन से शुरू कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो इस लाइन में ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एक्स का वैल्यू 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कर रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वाई का वैल्यू भी देखिए बढ़ रहा है। मतलब 0 पे एक 0, एक्स 0 है तो वाई कितना है? 0 है। एक्स 1 है तो वाई कितना हो गया? ये वाला वैल्यू हो गया वाई का। ये बड़ा वैल्यू है ना पहले वाले से। एक्स जब 2 हुआ तो वाई का वैल्यू कितना हो गया? और ऊपर हो गया। यहाँ पे एक्स का वैल्यू जब हमने 3 लिया तो वाई का वैल्यू देखिए और ज्यादा बढ़ गया है ना। दिख रहा है या नहीं? यस सर। तो जैसे जैसे हम एक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि एक्स बढ़ाने से वाई बढ़ता है तो हम कहेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है। तो वही थ्योरी हम बगल में लिख दे रहे हैं। इफ एक्स, ऊपर तीर लगा दिए, ऊपर ऊपर मतलब इंक्रीज करना, एंड वाई ऑल्सो इंक्रीजेस, वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है और वाई भी साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, देन तो हम कहेंगे कि स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है। निदा एंड नगमा, आप लोग को समझ में आ रहा है? कॉपी करिए बच्चे, आप लोग कॉपी करिए सब। हाँ ठीक है, गुड। प्रिंस राज, आप समझ पा रहे हैं? यस सर। प्रिया?
Yes, sir. अनुप्रिया? Yes, sir. ठीक है, गुड। तो x बढ़ाने से y बढ़ेगा अगर, तो हम कहेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं कि स्लोप निगेटिव कब होता है। ये सबने लिख लिया बच्चों? थर्ड पॉइंट, Yes, sir. थर्ड पॉइंट सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम फोर्थ पे आ रहे हैं अब। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे फिगर नहीं बनाएंगे, गलती हो गया है इस वाले में। इसमें हम सपोज ऐसे बना लेते हैं। ये वाला फिगर हमने बना लिया, ठीक है। ये रेड कलर से हम अपने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ऊपर में ये हमारा वाई एक्सिस है। Y. हाँ, तो अब देखो एक्स, अगर इस वाले पॉइंट को हम, इस वाले पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को हम 8 बोल दे, तो एक्स जब 0 है तो वाई कितना है बच्चों? 8. नहीं, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो कितना है? 0,8. वेरी गुड, इसका 0,8 कोऑर्डिनेट है। तो जब x 0 है तो y कितना है बच्चों? 8 है, वेरी गुड, ठीक है। अब हम x बढ़ा लेते हैं, हम x को बढ़ा लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, ये 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम सपोज ब्लू से मार्क कर देते हैं। तो ब्लू वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बोल दो कितना होगा? 4,4. 4,4. वेरी गुड, 4,4, बहुत अच्छे। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ग्रीन कलर से मार्क किए हैं अभी। इसका x कोऑर्डिनेट मान लिया 8 है, y तो इसका दिख ही रहा है ऑटोमेटिकली कितना है? Yes, x sir. एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका y कितना होता है? 0. 0। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल दो। 8,0. हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया, वेरी गुड, 8,0। तो x, अब हमारा जो पॉइंट था, पॉइंट देखो, सबसे पहला था 0,8, फिर सेकेंड पॉइंट हमें मिला 4,4, 4,4. थर्ड पॉइंट हमें मिला 8,0। तो जब हम x बढ़ा रहे हैं, 0 से 4 कर रहे हैं, तो y का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है. घट रहा है। y 8 से 4 हो गया तो घट गया। फिर हम उसके x बाद को और 0. बढ़ा दिए, 4 से 8 बढ़ा दिए, x को बढ़ा के 4 से 8 कर दिए, तो y बढ़ा या घटा? घटा. घटा, 4 से 0 हो गया y, तो घटा। तो हम देख रहे हैं इसमें कि जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं y घट रहा है, मतलब हाइट कम हो रहा है। x एक्सिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हाइट जो है ना, ऊंचाई कम होता जा रहा है। तो अगर x बढ़ाने से y घटता है तो हम बिना देखे बता सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव है। तो हम इसका थ्योरी लिख रहे हैं, इफ x increases and y decreases then slope is negative। तो स्लोप क्या होगा बच्चों? नेगेटिव, गुड। Negative. तो आपको देख करके आप देख लीजिएगा कि जैसे जैसे हम x आगे बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है तो बोल लीजिएगा नेगेटिव है, और x बढ़ाने से हाइट या y बढ़ रहा है तो कह दीजिएगा कि स्लोप पॉजिटिव है। तो जब इतना आप समझ गए हैं तो इस वाले लाइन का हमको स्लोप का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताइए, और एग्जैक्ट वैल्यू से हमको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव आ रहा है आंसर या नेगेटिव आ रहा है। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिएगा आप। प्रिया आप 0,8 और 8,0 लेके स्लोप निकालिएगा। अनुप्रिया आप 4,4 और 8,0 लेके निकालिएगा नाम। तो बाकी बच्चों का जो दिल करे वो लेके निकालिए, कोई भी 2 पॉइंट इसमें से लीजिए और स्लोप निकालिए।
और बताइए हमको कि आंसर कितना आ रहा है। चलो ये 2 पॉइंट कौन लिया है? 08 और 44 अनुप्रिया। अच्छा ठीक है। और 44 और 80 कौन लिया है? कोई नहीं लिया अभी, है ना? प्रिया। ना, प्रिया को तो कहे थे 08 और 80 लेने के लिए। 08। हाँ, सर 44 और 80 हम लिए हैं, अनुप्रिया। अनुप्रिया लिए हैं आप। अच्छा, तो ये ऊपर से ये दोनों पॉइंट आप लिए हैं ना, तो ये काट दे रहे हैं यहाँ से। यस सर। अनुप्रिया ने इन 2 पॉइंट से स्लोप निकाला। बाकी जितने बच्चे हैं सब इससे निकालिएगा रेस्ट। बाकी जितने बच्चे हैं सब 08 और 44 पकड़ के जो है स्लोप निकालिए। तो प्रिया का स्लोप कितना आया? कितना आया बालिका? वन। प्रिया का? यस सर। दादा रे दादा, नाम हंसवा देगी रे मेरा तुम। सर अनुप्रिया का कितना आया? 08 और 80 हैं? तो -1 आया मेरा। हाँ -1 आएगा सबका। -1 नहीं आया तो कैलकुलेशन यस सर -1 है। नहीं सर -1 आ गया। हाँ, स्लोप इसका -1 आ गया सबका। अनुप्रिया कितना आया स्लोप आपका? सर -1। गुड। ए तुम, ये कौन बच्चा है जिसका आवाज इतना गो करके आ रहा है? सब ना हर्ष। माइक म्यूट करो। हर्ष तुमको नहीं बोलना है, रुको उसका माइक म्यूट करने से, ये सबको परेशान कर रहा है। हर्ष माइक म्यूट कर लो भाई मेरा। ओहो, इसका तो माइक भी म्यूट नहीं हो रहा है यहाँ से। हर्ष का स्पेशली म्यूट करने दो। यस सर। नहीं, तुमको माइक म्यूट रखना है। नेटवर्क, या तो अच्छा नेटवर्क में बैठो या तो माइक म्यूट करके रखो, दोनों में से एक काम करना है। वाहिद मुस्तफा कितना काबिल है, देखिए माइक अनम्यूट कर लिया, नहीं बोले भी नहीं है फिर भी। तो चलो सबका स्लोप -1 आया होगा। अच्छा, ये क्लास ना अब 1 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका, तो आपको दोबारा से सेम आईडी सेम पासवर्ड से कनेक्ट करना है, और माइक भी दोबारा से वैसे ही कनेक्ट करना है जैसे पहले बार अभी किए हैं आप। सेटिंग में जाइएगा मोर में, फिर वहां से अलाउ कर दीजिएगा माइक को, और फिर माइक वाले ऑप्शन पे आके दोबारा क्लिक करके उसको ओके कर दीजिएगा, तो माइक अलाउ हो जाएगा आपका। तो ये क्लास खत्म हो रहा है, आपका टाइम खत्म हो रहा है इसका। दोबारा से कनेक्ट कीजिए सारे बच्चे।